पटना स्थित अपने सरकारी आवास में सीएम नीतीश ने मनाई दिवाली, बेटे निशांत भी नजर आए साथ। बिहार में लोगों को डबल राहत, पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसे तो डीजल 13 रुपए 90 पैसे हुए सस्ते, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में शराब से मौत पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से पूछा सवाल, इन मौतों का जिम्मेदार कौन। गोपालगंज में संदिग्ध अवस्था में 12 लोगों की मौत, मामले में मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड, एसपी ने की मामले में कार्रवाई। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, पटना से विधानसभा में 4 बजे शपथ समारोह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में जीते दोनों विधायक लेंगे शपथ। तो यानी कि आज दोनों विधायक जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं और सीएम नीतीश समेत कई नेता होंगे शामिल। दरअसल उपचुनाव में जीत के बाद से दोनों सीटों पर जीते जो प्रत्याशी थे वो आज सदस्यता जो है वो लेने वाले हैं विधानसभा की, और 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनाव में जीते दोनों विधायक लेंगे शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और पटना विधानसभा में 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। और उपचुनाव में जिस तरीके से दोनों सीटों पर फिर से जेडीयू की जीत हुई है, इसके बाद से दोनों विधायक जेडीयू के आज शपथ लेने वाले हैं। और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कई दिग्गज नेता जो हैं वो खुद मौजूद रहेंगे, कई दिग्गज मंत्री जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं इस शपथ समारोह कार्यक्रम में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह है दोनों विधायकों की, क्या कुछ इस मामले को लेकर के खबर है? बिल्कुल, देखिए पूजा, दोनों ही विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बिहार उपचुनाव में जीते नवनिर्वाचित जो विधायक है वो आज विधानसभा में शपथ लेंगे विधायक की। और 4 बजे ये समारोह का आयोजन किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जो गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे दोनों ही विधायकों को, और इस मौके पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो विधानसभा के सदस्य है वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। शाम को 4 बजे शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है और दोनों ही विधायक वहाँ पे पहुंचेंगे, जिसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष है विजय सिन्हा वो उनको शपथ दिलाएंगे वहाँ पे। निश्चित, ये बताइए, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद सीएम नीतीश वहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं? बिल्कुल, ये मंत्री नीतीश कुमार वहाँ पे मौजूद रहेंगे ही। बिहार के जो अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा वो रहेंगे, साथ ही जो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो वहाँ बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज विधानसभा में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाली है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि उपचुनाव में जीते दोनों विधायक शपथ लेने वाले हैं। दिवाली के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास में दीप जलाकर लोगों को बधाई दी है। सीएम ने एक आने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में दीपोत्सव मनाया और इस मौके पर उनके बेटे भी साथ में नजर आए। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर खुद सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर दीप जो है वो जलाते हुए नजर आए हैं, वहीं उनके बेटे निशांत भी उनके साथ नजर आए। तो ये तस्वीरें पटना में सीएम आवास की है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दीप जला रहे हैं और दीपोत्सव की बधाई भी सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को दी है। तो देखिए, ये साथ में बेटे निशांत है जो उनके साथ हैं और खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर दीपावली मनाई। केंद्र
सरकार द्वारा लोगों को दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी लोगों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर वैट की दरों में कम कर लोगों के लिए डीजल में 3 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की राहत दी है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद बिहार के लोगों को अब पेट्रोल में 8 रुपए 20 पैसे और डीजल में 13 रुपए 90 पैसे जो है वो अब सस्ता मिलने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी आधिकारिक ऐलान अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। तो चलिए बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत जो है वो अब सामने आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर अब इस मामले में मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष शशि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही के आरोप में चौकीदार को भी किया गया सस्पेंड। तो चौकीदार भी सस्पेंड किया गया है और एसपी आनंद कुमार ने मामले में कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद से अब इस मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है और मामले में मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष शशि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एक चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया है। लापरवाही का आरोप लगाया गया है और इसमें मामले में इन्हें सस्पेंड किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोपालगंज से प्रदीप संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में अब थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, क्योंकि गोपालगंज के मोहम्मदपुर शराब कांड मामले में जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मदपुर के थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने वहां नए थानेदार का भी पेशी कर दिया है। राजेश कुमार गुप्ता को नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा खुद डीएम के द्वारा गांवों की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदीप, ये बताइए, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ हुई है, क्या कुछ निकल कर बातें अभी तक सामने आ रही हैं? बनावटी शराब से बड़े पैमाने पर बनावटी शराब बनाया गया था, जिसके पीने से मौत का मामला सामने आया है। हालांकि जिलाधिकारी ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन आंकड़े जो अब तक सामने आए हैं वो 12 लोगों का है, क्योंकि उन लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन नहीं कर पाया है, जिनका अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा प्रशासन से छुपा के कर दिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे गोपालगंज से, जहां बता दें आपको कि जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि मौत जो है वो अब सामने आई है और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष शशि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। एक चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए थानाध्यक्ष को भी वहां पर अब तैनात कर दिया गया है। तो पूरे मामले को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और खुद एसपी के संज्ञान के बाद तमाम जो कार्रवाई है वो की गई है। गोपालगंज में लगभग दर्जनों लोगों की मौत मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। यहां मृतकों के मौत के बाद उनके परिजनों ने शराब से मौत का कारण बताया, जिसके बाद विपक्ष के तेवर गर्म हो गए हैं। ऐसे में राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के संरक्षण में शराब का कारोबार बढ़ रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। तो राजद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है। तो राजद ने सरकार पर सवाल उठाए और देखिए लगातार जिस तरीके से अब शराब को लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है, लगातार शराब से मौत के मामले जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद मामले सामने आना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है प्रशासन पर भी और सरकार पर भी।
और लगातार शराब जिस तरीके से धड़ल्ले से बनाया भी जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी जिस तरीके से लागू है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे हैं। बिहार में शराब से लोगों की हुई मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब इतने लोगों की जान जहरीली शराब से जा रही है, तो तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पूर्व जहरीली शराब से 10 मरे, कल और आज गोपालगंज में 20 लोग मरे और बेतिया में 13 लोग मारे गए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि अधिकांश शवों को पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के जला दिया है और उन्होंने पूछा है कि इन मौतों के जिम्मेदार कौन हैं? क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शाह पर उनके मंत्रियों और पुलिस प्रशासन ने स्वयं मतदाताओं के बीच शराब वितरण किया। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल किया है कि बिहार में किस बात की शराबबंदी है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वहीं बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध शराब तस्करी और समांतर ब्लैक इनकम इकोनॉमी के सरगना सामने आकर इसका जवाब दें। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित बिग बाजार के पास से बीती रात पुलिस ने एक कंटेनर से शराब बरामद किया है। कंटेनर हरियाणा से आया था और बिग बाजार के पास से अनलोडिंग किया जा रहा था, जिसको 2 टेम्पो के सहारे शराब को ठिकाने लगाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर चौक थाना की पुलिस ने उस कंटेनर को अपने कब्जे में लिया। चौक थाना के इंस्पेक्टर ने बताया है कि बीती रात ही कंटेनर को जब्त किया गया है और फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरभंगा में गश्ती दल ने अलीनगर वार्ड संख्या 1 से 60 पैकेट शराब जब्त किया है। शक के आधार पर गश्ती दल ने स्कूटी का पीछा करते हुए स्कूटी और शराब जब्त कर लिया। वहीं स्कूटी सवार भागने में सफल रहा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां जिला प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रही है और उसके बावजूद भी इस प्रकार भारी मात्रा में शराब का पाया जाना यह संकेत देता है कि सरकार और प्रशासन कहीं न कहीं शराब के आवागमन पर विराम लगाने में असफल साबित हो रही है। लगातार बड़ी खेप शराब की बरामद की जा रही है और ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी और सवाल शराबबंदी कानून पर भी खड़े होते हैं। ताजा मामला दरभंगा से सामने आया, जहां एक स्कूटी से गश्ती दल ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया और जो शराब स्कूटी सवार था, जो शराब लेकर जा रहा था, वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने शराब और स्कूटी दोनों को जब्त कर लिया। तो बता दें आपको कि स्कूटी से पुलिस ने शराब जब्त किया है, वहीं जो स्कूटी सवार था वो मौके से फरार हो गया है। और लगातार बिहार में शराब के जो मामले हैं, शराब तस्करी के जो मामले हैं, वहीं शराब से मौत के जो मामले हैं, दोनों सामने आ रहे हैं। और लगातार प्रशासन भी इसको लेकर के एक तरफ जहां उनकी तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बड़ी मात्रा में शराब बरामद भी किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शराब तस्कर जो है वो प्रशासन से खौफ नहीं खा रहा है। इसी के मद्देनजर लगातार जो है वो उनके द्वारा तस्करी की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look.
I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी।
रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहरसा में लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। दरअसल बिहार थाना क्षेत्र निवासी हर्ष सहरसा स्टेशन आ रहा था। इसी दौरान विशनपुर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद अपराधियों ने ओवरटेक कर लूटपाट करने की कोशिश की। विरोध करने पर सीने में गोली मार दी और फरार हो गए। आनन फानन में जख्मी को सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। चाचा को लाने के लिए आए ना, यहाँ खाना हाई स्कूल के आगे बिशनपुर पेट्रोल पंप के बगल में हम लोग को आगे में गाड़ी लगा दिया, छीन झपट करने लगा। वो थोड़ा सा नहीं मोबाइल तोबाइल देने में थोड़ा अच्छी कर एक बैग गोली मार दी। 5 आदमी थे। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह समेत कई पदाधिकारियों ने पटना नगर निगम टीम के साथ नासिरगंज, कंगन घाट और घाट का निरीक्षण किया है। जहां कुछ कमी देखी, वहां तुरंत निगम कर्मचारी को व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि छठ पूजा को लेकर सभी गंगा घाटों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है और जो भी कमी बची है उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उसको लेकर के और उसका अप्रोच संपर्क और उसके लिए पार्किंग लोगों के लिए गाय घाट आज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग बक्सर में शाम ढलते ही घरों में मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद दहलीज पर टिमटिमाते दियों की कतार लगने लगी और पूरा शहर दीपों के उत्सव में चकाचौंध रम गया। दीपावली पर घर घर में ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की गई। शौक बड़ी चीज है और अगर शौक जुनून में बदल जाए तो कामयाबी निश्चित है। कटिहार में मोटरसाइकिल गैराज चलाने वाले सलमान खान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से जरा हटके कटिहार के यह सलमान खान म्यूजिक के शौकीन हैं। तमाम विपरीत हालात के बावजूद सलमान ने अपना म्यूजिक वीडियो रिलीज करवाया है। इनके तेरे नाल प्यार हो गया और तेरे आंखें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। अति साधारण परिवार से आने वाले सलमान कहते हैं कि वे आगे संगीत और अभिनय के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सफर तो बहुत लॉन्ग टाइम का रहा सफर और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। एक्चुअल में ख्वाहिश तो बचपन से ही थी। मेरा भाई भी सॉन्ग ही बनाता है, एल्बम भी बनाता है। उसको देख कर और मेरा ये दिख रहा कि मुझे ये बनाना चाहिए, तो वो मुझे ऑफर दिया। फिर हम गए, हालांकि बहुत स्ट्रगल किया। हम पे जिम करता था, हमारा गैरेज भी है। थोड़ा समय लगा इसको करने में। जब शूट करने का टाइम आता है तो अपने भाई को बैठा के चले जाता है, फिर शूट करके आता है, फिर अपना वर्क करता है। अब तो एक तो नाम का भी असर आता है, लोग कहते हैं तो मेरा नाम भी सलमान खान। तो बचपन से और इम्प्रूव हुआ मेरा। तो बचपन से हम जिम किया, 7-8 साल से जिम कर रहा, तो उससे और मेरा बॉडी डेवलप किया। तो फिर ऑफर आते गया, फिर हम करते गया। तो लगातार में दूसरा एल्बम आया, फिर आएगा एल्बम। सुपौल सदर प्रखंड के करिहो पंचायत स्थित ब्रह्म बाबा स्थान पोखर पर महाआरती का आयोजन किया गया। देर शाम आयोजित इस महाआरती से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। इस भव्य महाआरती में आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लेकर महाआरती का आनंद उठाया। इस मौके पर जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सुरेंद्र नारायण पाठक ने बताया है कि कोसी इलाके में पहली बार इस तरह की धार्मिक आयोजन की गई है। मेरा नाम सुरेंद्र नारायण पाठक। ये आयोजन कोसी क्षेत्र में पहली बार हो रही है।
काशी के दशाश्वमेध घाट के विद्वानों द्वारा महाआरती का कार्यक्रम करियो पंचायत ब्रह्म बाबा पोखर के नजदीक किया जा रहा है और काशी के विद्वान हैं, 11 पंडित हैं और एक अद्भुत चीज है ये इस इलाके के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।